बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद आने में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हफ़्ता बाकी है। दूसरे शहरों से आए हुए लोग अपने घर वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हालिया दिनों पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा देखने में आया। इस इजाफे की वजह से हमारे शहरियों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रेलवे के किरायों में 5 से 10% का इजाफा देखने में आया। इसके अलावा अगर हम बसेस की बात करें तो 20 से 25% किराए में इजाफा बसेस पर भी किया गया। मुसाफिरों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस इजाफे को किस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से इनके कारोबार में कितना नुकसान हुआ। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम डिस्टर्ब हो रहा काम डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने की वजह क्या है? माली मुश्किलात, ये किराए जो पेट्रोल बढ़ गए हैं जिसकी पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ। जो तेल की ऊपर जाने की वजह यही है कि हम डिस्टर्ब ज़्यादा हो गए हैं। हमारी मेंटेनेंस गाड़ी की है और हमारा किराया जो है ना वो हमारे लेवल के हिसाब से कम है। ठीक है, वैसे तो इजाफा हुआ है। कितने % इजाफा हुआ? इजाफा 20% इजाफा हुआ है, बल्कि 20% में 20% इजाफा हुआ। हाँ जी, वो भी तो हमारा ये कि 60 तकरीबन लगभग 60 रुपये का पेट्रोल जो बढ़ा है ज़्यादा। अच्छा, तो उससे के हिसाब से हमारा जो लेवल है वो कम है। जिसमें हम गाड़ी कोई एक बस जो है वो रावलपिंडी जा रही है तो उसका कितना किराया है और आपके नज़दीक उसका कितना किराया होना चाहिए? उसका पहले तो था मेरे 1350 के 1400 रुपये था, अब 1600-1700 तो कम से कम होना चाहिए। जो 1600-1700 होना चाहिए जो जीटी रोड जा रही है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, इसकी वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सर, आपने कहा कि हमें तो नुकसान हो रहा है, सवारी क्या कहती है? उनको कितना किराया जो है होना चाहिए वो, या वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं? ज़ाहिर सवारी को सबको पता है कि महंगाई की वजह से ये डीज़ल पेट्रोल बढ़ने की वजह से ये किराए बढ़े हैं। जब किसी से भी कोई बात करते हैं या कोई पैसेंजर आ जाता है तो ये सवाल ज़रूर करता है कि किराया क्यों बढ़ाया गया है, लेकिन उनको भी पता होता है जिसलिए वो पूछते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा। मज़ीद आगे तवक्को की जा रही है कि शायद पेट्रोल की कीमतों में या डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाए, कमी तो नहीं आएगी। तो क्या कहते हैं आप? एक दफ़ा 55 रुपये का इजाफा हो चुका है, आगे कह रहे हैं कि 75 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। क्या आपकी राय है इस पे? अल्लाह ना करे जैसा हो। बिल्कुल। इसके बाद फाकों की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह आवाम के जो हालात चल रहे हैं ना, वो किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। वो घरों में बैठ जाएंगे बेचारे। काम की नौयत ये कि स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं। एक तो वैसे ही रमज़ान के महीने में कोई इतना अच्छा रिलीफ नहीं मिला लोगों को, फिर ईद के दिन करीब आ गए हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने प्यारों के साथ जाके ईद के दिन गुजारें। तो ऐसे हालात में किराए का एकदम बढ़ जाना ये लोगों के लिए काफ़ी अफसोसनाक बात है। जी बिल्कुल अफसोसनाक बात है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि किराए मज़ीद बढ़ने चाहिए क्योंकि आप लोगों को कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ेगा तो ज़ाहिर है हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, साथ में तो किराया भी बढ़ेगा। जब किराया बढ़ना है तो हमारा पेट्रोल बढ़ना तो किराया भी बढ़ना है। तो हमारी फैसलाबाद तक का कितना किराया? ये फैसलाबाद का ये कन्फर्म कोई नहीं, हम अपने स्टैंड का कह सकते हैं। लाहौर से जड़ा, कहाँ जाते हैं? लाहौर से जड़ा वाला सर्विस है। वहाँ का कितना किराया? वह हमारा 750 रुपये किराया। 750 इतना ही आपको बताया गया था कि 750 ही? इतना ही बताया गया था, 750 800 रुपये उन्होंने हमें लिस्ट जो दी है वो 800 रुपये किराया की है। लेकिन हम कंपनी ने जो हमारा वो छूट 50 रुपये की दी हुई है वो 750 ले रहे हैं। अगर ये हमें किराया नामा चेक करने आते हैं तो 800 के हिसाब से उन्होंने चेक करना है हमारा किराया नामा, क्योंकि हमारा हम किराया अपनी। और सवारी क्या कहती है, वो कितना अफोर्ड कर सकती है? सवारी बैठती नहीं है 800 किराए में, इसीलिए कंपनी ने 50 रुपये डिस्काउंट कम कर दिया आप लोगों ने। अब भी शायद मुझे लगता है 750 में भी सवारी जाने के लिए राज़ी नहीं होती। बहुत मुश्किल से राजी होती है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ हिसाब से 20% इजाफा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 10% इजाफा किया किराए में। ठीक है, आपके लिहाज से कितना होना चाहिए था इजाफा? जैसे अभी आप 750 ले रहे हैं तो आप कितना किराया लेंगे? हमारा किराया अगर वो 20% बढ़ाते तो हमारा किराया 850 होना था। तो 10% बढ़ाने की वजह से 750। फिर भी आवाम का भी देखना पड़ता है, सवारी जो किराया नहीं भर सकती, सवारी ख़राब होती है, छोटा वैगन में चली जाती है, नॉन AC गाड़ियों में चली जाती है, इसीलिए फिर हमें AC गाड़ी पड़ता है। हाँ जी, ये AC मोटर। नॉन AC गाड़ी का कितना किराया? उसका भी तकरीबन 500 होगा। 500 है।
जी जी अंकल क्या कह रहे हैं आप? ਬੱਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਦਾ 500 ਨਾਨ ਏਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा 1.5 घंटे में ਹਾਂਜੀ पहुंच जाती है। ਇਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अंकल आप क्या समझते हैं पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से कारोबार पे कितना असर पड़ा है? एक तो मेरे देखें जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद नहीं है उनके कारोबार इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। फिर आपका तो काम ही डेली बेसिस पे इसी का ही है कि आप पेट्रोल और डीजल का ही आपका होता है आना जाना। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कितना, हाँ मैं यही पूछने वाली थी, एक दिन में कितने फेरे लग जाते हैं? जैसे गाड़ी जड़ा वाला जा ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ और इससे पहले जब नॉर्मल डेज थे ਦੋ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ एक दिन में। ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਈਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ मिल गया तो अगर अफोर्ड कर लिया तो। ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਾਂਗੇ अभी चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा थी, उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल। ਆ ਸਾਡੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰ ਕੇ इन ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀ तो ਟੁੱਟੀ अंकल ये तो अंकल आपकी ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਹੁੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ गवर्नमेंट कह रही है कि मजीद आगे ऐसे हालात आ सकते हैं कि हमें दोबारा से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़े। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ क्यों क्यों कोई बात नहीं कर सकते? आप तो हकीकत बता ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪਰਚੀਆਂ ਟੂਲ ਉਹ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਉਹ 830 ਦੀ ਹੋ ਗਈ 817 ਦੀ पर्ची कौन सी पर्ची कह रहे हैं? सरकारी जो पर्ची है ना शेरा कोड में वो हमारा किराए के हिसाब से पर्ची होती है। एक सीट एक पैसेंजर का जो किराया होता है ना उतनी ही पर्ची बनती है गवर्नमेंट की, लेकिन वो भी हमारे से 100 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। ज़्यादा ले रहे हैं 170 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है हमारे से, 70 रुपये ज़्यादा ले कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो सर कभी भी मतलब आपके जो कोई नुमाइंदे हैं जो आपकी आवाज़ उठाते होंगे, कभी भी आपने जो ट्रांसपोर्ट के हेड होते होंगे कभी उन तक बात अपने पहुंचाने की कोशिश नहीं की, अपने मसाइल उन तक करने की कोशिश नहीं की? मैडम क्या करें, माफिया लोग बीच में दाखिल हो जाते हैं, सभी कुछ वही रुक जाता है। हम करते हैं, आपको हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने भी आगे दिखाना है, लोगों ने देखना, अफसरों ने भी देखना, किसी ने भी एक्शन नहीं लेना। एक्शन तो होना चाहिए, जाहिर है, ऐसा तो नहीं कि कान लपेट के बैठ जाए। हमारी पर्ची है वो 170 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं सरकारी पर्ची जी। हमारा 750 अगर हमारा किराया ना उसको 750 ही लेनी चाहिए पर्ची सरकारी, लेकिन वो 870 ले रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जाना वाले से जड़ा वाला जा रहे हैं, किराया पूछा आपने? आप पूछा 750 रुपये कह रहे हैं। तो फिर अब मुश्किल ही है, हम तो नहीं जा रहे? हम तो बस में चले जाएंगे। बस का कितना किराया है? बस का पता कर लेते हैं। तो वो कह रहे 500 है, 500 उसका है और 750 250 रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन एसी वाली गाड़ी है ये इसी बार रहा गरीब आदमी को कितने और 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो देख ले। कल आप क्या कहते हैं, ज़्यादा किराया 750? हाँ बहुत ज़्यादा किराया। कितना होना चाहिए इस गाड़ी का? चलो 650 था, चलो तेल महंगा है, चलो 50 रुपये और बढ़ा लेते, 700 का लेते बस। वो कह रहे हैं कि 50 रुपये और बढ़ा लेते, 750 करने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है 700 रुपया होना चाहिए। आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? 50 रुपये हुआ है। 55 रुपये इजाफा चलो हुआ है। 55 रुपये होया तो एक सवारी ने 55 रुपये दे देने, तो सारे ने आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े करके करेंगे तो ताकि नहीं बढ़ा दिए, एकदम बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाते तो हैं इतना तो नहीं। तो अब आप अगर वो 500 अफोर्ड कर लेंगे, 500 में चले जाएंगे? 500 में फोल्ड कर लेंगे चलो। तो गरीब 500 भी ज़्यादा है। 500 गरीब आदमी तो है, जाना तो है ना हमने। अब आप ईद के बाद वापस आएंगे? नहीं नहीं ईद पहले आए, पीर वाले दिन फिर आएंगे हम। हाँ अभी जी वीकेंड पे जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। किराए तो बहुत बढ़ा दिए हैं, गरीब की तो कमर तोड़ दी है। बात खत्म हो गया गरीब आप तो आदमी। डिसहार्ड होके जा रहे हैं, आपने भी सोचा होगा कि आप भी एसी वाली गाड़ी में जाएंगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुश्किल ही है हूँ तो ये। हाँ वहाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्या मुतालबा करते हैं हमारी सीएम साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से? उन्हें बताएं कि किराए बढ़ गए हैं। वो उनकी कहना जी बस जो भी आप जो कर रही हो अपने वास्ते वो बेहतर ही कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? शकरगढ़ शकरगढ़ जा रहे हैं। कितना किराया देके जा रहे हैं? 800 रुपये। 800 रुपये। ये इजाफे के बाद आप किराया बता रहे हैं जो अभी रिसेंटली इजाफा हो गया किराए में। हाँ जी हाँ जी। इससे पहले सर आप कितने पैसे देके शकरगढ़ जा रहे हैं? 650। 650। हाँ जी काफ़ी पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। हाँ जी। सर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ था, 55 रुपये इजाफा हुआ पेट्रोल और डीजल की कीमत में। क्या कहते हैं ये मुनासिब तो नहीं है, बहुत बड़ा इजाफा है। नाजली है अच्छा, जो
हुकूमत की नायली है। हाँ जी। हुकूमत तो ये कह रही है कि मज़ीद आने वाले दिनों में पेट्रोल शायद और मज़ीद महंगा हो सकता है और डीजल भी, क्योंकि पाकिस्तान में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने बहाना चाहिए कोई मिल जाए बस फिर कीमत बता देंगे। आपको लगता है सिर्फ ये बहाने हैं? हाँ जी। पेट्रोल की किल्लत नहीं है यहाँ पर? नहीं, इंडिया में कोई नहीं महंगा हुआ, पाकिस्तान में हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम कैसे चल रहा है आपका? पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, कितने उनके कारोबार पे असर पड़ा है? काम बिल्कुल ठप हो गया है जी, सवारी ना होने के बराबर है, सिर्फ किरायों की ज़्यादा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सवारी के जहन में वही बात है, किराए ज़्यादा हो गए हैं, फीस स्टाफ के हिसाब से 50-100 रुपये किराया बढ़ गया है, इस मंथ में दूसरी मरतबा बढ़ रहा है ना। कितने परसेंट इजाफा हुआ किराए में? पिछले दफ़ा कितने परसेंट इजाफा हुआ और आप कह रहे हैं कि दूसरी दफ़ा इजाफा हो रहा है? इस मंथ में 50 रुपये पहले बढ़ा था, जब 6 रुपये, अब जब 55 रुपये बढ़ा है तो 100 रुपये बढ़ गए, 150 रुपये एक मंथ में किराया बढ़ गया। अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं सवारी? हम पिपला जा रहे हैं। पिपला जा रहे हैं, मियाँ वाली, ठीक है। कितना अभी पहले क्या था किराया और अब क्या हो? पहले 1700 किराया था, तो इससे पहले जो 1650 था, फिर इस मंथ जो 150 बढ़े अब 1800 हो गया है। हो गया जी, 1800 हो गया। तो सवारी क्या कहती है? सवारी जब सुन लेती है कितना किराया हो गया? सवारी मजबूर है, लेकिन जहाँ पहले 10 लोग जाते थे ना, वहाँ 4 जा रहे हैं। क्यों लोगों ने अपने घर जाना छोड़ दिया? जाना छोड़ दिए, वो कहते हैं कि 1800 भर के अब जाएं, 3 दिन बाद फिर वापस आना है। हाँ, बचत कर। जो लोग वीकेंड पे जाते थे ना, वो सवारी अब नहीं कर रही। सर मियाँ वाली का तो बहुत ज़्यादा आप किराया बता रहे हैं, 1800। ये एसी वाली बात है? नॉन एसी है, एसी का तो 2400 हो गया, सॉरी। हाँ जी। इतनी गर्मी में आप लेके जा रहे हैं मुसाफिरों को, वो भी 1800 रुपये? जी, किराया तो ट्रांसपोर्टर भी तो क्या करें, जहाँ डीजल पहले 60,000 का आता था, अब वहाँ आ रहा है 80,000 का, 85,000 रुपये का। ये कितने महीनों का बता रहे हैं? एक दिन का गाड़ी, एक दिन का? पिपला से लाहौर का 60,000 का डीजल जहाँ आता था आना डेली का, हाँ, अब वहाँ 80 से और 85,000। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो ये खर्चा कहाँ पहुँच गया? आप डे हिसाब लगा लेना, 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है डीजल। 25,000? हाँ, पर डे के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर भी तो क्या करें, एक पेट्रोल नहीं बढ़ा, पेट्रोल के साथ मोबाइल बढ़ गए, टायरों के रेट बढ़ गए हैं, स्पेयर पार्ट के रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाता है। ट्रांसपोर्टर भी मजबूर हैं, उस हिसाब से उन्होंने किराए बढ़ाने होते हैं। सर ये बताएं कि एक दिन में खाली एक ही चक्कर लगता जी, है हमारे- यहाँ से पिपला और पिपला पिपला से लाहौर का एक ही दिन, एक ही चक्कर। हाँ जी। और कितनी आप सीटें आपकी गाड़ी में? हमारी 63 है। 63 तो फुल हो जाती है? ना, वो दौर कहाँ रहे कि फुल, हम मोटरवे पे 20 बंदों को आप लेके जाते हैं, ये तो फिर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। डेली 20-25 हज़ार बनाम गाड़ी बनाम हो रही है, सिर्फ यही कि किराए बढ़ गए हैं, सवारी ना होने के बराबर है बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि यही अगर कोई एसी वाला सफ़र करेगा तो वो 2400 तक कराएगा। हाँ बिल्कुल, वो 2400 का। हमारे प्यारे शहरी जो मतलब प्यारे शहरी क्या जो हमारे लोग हैं जो बाहर के शहरों से आए हुए हैं, वापस अपने घर ना जाएं, यहीं खाली बिल्कुल यही है। आप यही कह दें कि 4,000 में आना जाना हो, एक 30,000 का मुलाजिम 4,000 किराया भर के कैसे जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वो यही सोचेगा कि यही मैं बचत करके कहीं और खर्च। पैसे मैं घर भेज दूँ, हाँ, सवारी नहीं निकल रही। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, क्या हाल है आपके? जी खैरियत। मैंने किराया सुना है, किराए में तो बहुत इजाफा हुआ है। अभी बता रहे हैं कि पिपला से आने जाने का खर्चा इनके एक दिन का तकरीबन 60 से 65 हज़ार। 65 डीजल का खर्चा ये है। जी जी, डीजल की मैं बात कर रही हूँ, डीजल का। बाकी मुकम्मल खर्च ज़्यादा, आप मुकम्मल खर्चा तो कम से कम 80-85 हज़ार रुपये मतलब कितना होगा? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर बन गया। और जिसमें तमाम सीटें इनकी फिल नहीं होती, वो कह रही हैं बहुत कम सवारियाँ होती हैं जो हम लेके जाते हैं वापस लाते बहुत कम होती हैं, बहुत कम। 2 बंदे लेके जा रही टोटल, इसका टाइम सिर्फ 2 बंदे और कोई नहीं है, 2 बंदों के साथ जा रही। हैं। ऐसा भी है कि रास्ते में भी फिर आपको कोई मिलेगा तो बिठाते हैं? तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने जाना है। से खाली गाड़ी निकल रही है, रास्ते में कहाँ भरी गई है? हाँ। क्या हो सरगोदा से आए हैं, बिल्कुल 15-20 सीटें खाली लेकर, लाहौर 15-20 सीटें खाली लेकर आए हैं सरगोदा से। तो नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी कमीशन भी घट गई है, बहुत नुकसान हो गया है, डीजल बढ़ गया है, किराए बढ़ गए हैं, सवारी कम हो गई। सुनने में यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी बस, और क्या होना। हाँ, इससे पहले भी ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल की थी। अब क्या पता।
अब क्या करेंगे? अब तो वैसे ही पेट्रोल महंगा हो गया। पहले तो आप लोगों ने चालान की वजह से की थी और जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसकी वजह से पहिया जाम हड़ताल हुई थी, लेकिन अब आप क्या करेंगे? ये तो तमाम जगह यही मसाइल बस फिर अल्लाह ही है जी। ट्रांसपोर्ट को चलाने। हाँ अल्लाह ही है बस, और तो कोई नहीं है। क्या कहते हैं सर, अगर इजाफा हो गया आने वाले दिनों में तो गवर्नमेंट से आप क्या कहते हैं कि जितनी तेज़ी से इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने में, क्या आपको लगता है उतनी तेज़ी से कमी आएगी पेट्रोल और डीजल की कीमत में? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे, जिंदगी में कभी पहले ऐसे नहीं। 55 रुपए का इजाफा कर दिया तो आपको लगता है 60 रुपए की कमी कर देंगे पेट्रोल में? नहीं करेंगे, नहीं कितनी बहुत कमी मुश्किल है। करेंगे ज़्यादा से? क्या पता 10-20 रुपए करेंगे बस। अभी और बढ़ेगा बता रहे हैं, 70% अभी और बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा और बढ़ेगा। 70 से 75 रुपए तक में बढ़ेगा। मैं देवड़ा तू ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कहाँ जा रही है आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी लाहौर से मंडी बाउदी। मंडी भावलदीन। कितना कराया है और कितना बढ़ गया पहले 1450 था, फिर 25% इजाफे का कहा तो हमारे जो है ना मालकों ने सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए हैं, 1500 कर दिए, यानी कि 1450 से। लेकिन अखराजात काफ़ी हैं, डीजल बहुत बढ़ गया, अभी फिर कह रहे हैं कि बढ़ना है, लेकिन सवारी की सहूलत के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ बढ़ा है हमारा। तो 1500 करा अब 1500 एक साइड का। जी जी। तो सर आपकी पूरी बस फिल हो जाती है जब आप यहाँ से निकलते हैं? माह रमज़ान में अभी इन दिनों में तो 15, 20, 25 यही लोग हैं। तो जब भी आपने 50 रुपए बढ़ाए या किराए में 50 रुपए का इजाफा किया तो शहरियों ने क्या कहा या मुसाफिरों ने क्या कहा? वो तो 1450 पहले दे रहे थे, इतना असर नहीं उन्हें पड़ा, क्योंकि उन्होंने जाना ही होता है, एक ही गाड़ी जाती है तो वो खुशी से बैठ जाते हैं। क्योंकि लेकिन फ़र्क आप कह रहे हैं आप लोगों को पड़ा क्योंकि आपको फी लीटर डीजल जो है वो 55 रुपए महंगा पड़ा। जी जी बिल्कुल। और बाकी गाड़ी के एक्सपेंसेस, अखराजात, मेंटेनेंस भी बढ़ा है, उसके अलावा मेंटेनेंस भी, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। इतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात हैं। अभी पिछले रमज़ान, पूरे रमज़ान में कोई भी गाड़ी फिल नहीं गई, 15, 20, 25 बंदे लेके जा रही। ये बताएं कि मंडी भावलदीन आने जाने का एक दिन का पेट्रोल खाली डीजल का खर्चा कितने का? तकरीबन 60,000 रुपीज़ या 8,000 और बाकी अखराजात मिला के अलग तकरीबन 25,000 और खर्चा है, यानी कि 85,000 रुपीज़ हो जाते हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है ना आप लोगों को? जी ठीक। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप बस लेके? लाहौर जा रहे हैं, सखर जा रहे हैं। सर पहले कितना किराया था पेट्रोल और डीजल में इजाफे के बाद? अब आपने कितना किराया बढ़ा दिया या कितना बढ़ाना पड़ा आपको? पहले 3200 रुपया किराया था, फ्यूल के हिसाब करें तो काफ़ी बढ़ता है, लेकिन हमने सिर्फ 500 रुपया ईद की वजह से, रमज़ान शरीफ की वजह से, लोगों को रिलीफ देने की वजह से हमने ज़्यादा महंगाई नहीं की। ठीक है, हमारे अखराजात भी बढ़े हैं, हमारा फ्यूल भी बढ़ा है। एक माह में आपने तकरीबन 85 रुपये डीजल बढ़ाया है, तो हमने फ़िलहाल तो जो हमारे साथ हुकूमत कर रही है हम वो आवाम के साथ कार्य नहीं कर रहे। 500 रुपये का इजाफा हुआ जी, 500 का इजाफा हुआ फिलहाल। ये इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से? 900 किलोमीटर है, बल्कि 1000 किलोमीटर है, ये साफ कर लें। कितने घंटे का सफ़र है? ये तकरीबन 10 घंटे लग जाते हैं। घंटे लाहौर से सखर जाना। लाहौर के सखर। सर सवारियाँ कैसे इजीली मान गई हैं? सवारी क्या दे देती है पैसे? सवारी मान ही नहीं रही। अभी ये देखें, वो 3700 की लिस्ट लगी हुई है, ये मुझे 3500 रुपया मिला है। अभी क्या करें, हमने सिस्टम को चलाना है, गाड़ियाँ बंद थोड़ा करनी है। देखा जाए तो 3200 पे आप 3500 पे आए हैं, 300 रुपये आप ऊपर लेके आए हैं, लेकिन वैसे 500 रुपये आपने कहा था कि इजाफा किया। जी, इजाफा 500 का, लेकिन हमें 300 ही ऊपर मिल रहा है, वो उस हिसाब से। रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से सखर आपकी बसेस जो हैं वो फुल होके जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल। कितने सीटें भर जाती हैं? हालांकि इन दोनों में सीट बाई सीट गाड़ी जाती है। अभी 20 होगी, 25 होगी, 10 होगी। कितने सीटर गाड़ी है? ये 49 सीटर गाड़ी है, 49 तकरीबन एक कम 50 में से आप कह रहे हैं 20 से 25 सीटें आपकी फुल। जी, तो ये सारा आपको नुकसान ही हो रहा हो क्योंकि डीजल तो उतना ही लगना है आपका। ये जो मालकान है ये अपनी जेब में से फ़िलहाल जो अखराजात हैं, जो फ्यूल है, जेब में से दे रहे हैं। अभी वो बात नहीं है जो एक दिन का लाहौर से सखर जाने का डीजल का कितना खर्चा लग जाता है? ये मैक्सिमम तकरीबन 2.5 लाख का हो गया, 2.5 लाख का सिर्फ डीजल का खर्चा है? जी। बाकी अखराजात नहीं है, टूल वगैरह, बाकी मेंटेनेंस या जो भी आपने वो लेते हैं। जी, काफ़ी नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्टर्स हजरात। मालिक हमारा अल्लाह ही मालिक है। सुनने में तो ये है कि मजीद आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। जी, सुन रहे हैं, तकरीबन 70 रुपये और इजाफे की सुन रहे हैं।
सुन रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो ये भी सुना होगा कि हमारे पास कुछ दिन का स्टॉक भी मौजूद था पाकिस्तान। ये तो हमने सुना है कि तकरीबन 2 माह का स्टॉक हमारे पास मौजूद था, लेकिन हम पे जो लग गया बस, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक ये आपकी गाड़ी है लाहौर तक भक्कर। जी। ठीक है, भक्कर तक का कितना किराया लाहौर से? 2400 जी। और पहले कितना किराया था ये जब डीजल और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी? 2250। अच्छा, 150 का इजाफा हो गया। जी हाँ। ठीक है, अब ईद का मौका है, जैसे भी अगले हफ्ते तक ईद हो जाएगी, लेकिन हमें इस कदर रश नहीं नज़र आ रहा जिस कदर होना चाहिए। क्या वजह आपको लगती है? किराए बढ़ने की वजह से रश नहीं है? जी हाँ, जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेटिंग एरिया में आप वेट करें। कहाँ जा रहे हैं? मैं जफरवाल जा रहा हूँ। जफरवाल जा रहे हैं। कितना किराया, कितना रेंट देंगे? 750 था पहले, अब 800 किराया लिया हमसे। 50 रुपये का इजाफा हो गया। यकीनन वो बकौल उनके कि वो पेट्रोल की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा देखने में आया था। तकरीबन 55 रुपये का इजाफा हुआ था अभी जो रिसेंटली हुआ, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स हजरात हमें काफ़ी परेशान दिखाई दिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर ली हैं। जी हाँ सर, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि मज़ीद आगे तवक्को की जाए कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो सकता ज़्यादती है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़्यादती है ये। उसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी पुराना इनके पास पड़ा हुआ है, तो इनको चाहिए था कि वो आवाम को रिलीफ देते, लेकिन उसके बदले इन्होंने बल्कि आवाम पे बोझ ज़्यादा डाल दिया। तो नेक्स्ट अगर होगा तो फिर तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। ये तो आपको पता ही होगा कि बढ़ाया क्यों गया पेट्रोल और डीजल। ये वो तो रीज़न ठीक है आपकी, लेकिन इनके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था। अगर स्टॉक पीछे से आता तो उस वजह से तो फिर थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करते भी उसमें कोई इतना बात नहीं था। सर, ये बात तो वैसे आम है और ये हकीकत भी है कि जब जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा होता है, जो बोझ होता है वो आवाम पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा सफ़र जो है, हाँ, वो हमें एक गरीब की जेब को पड़ता है। सारी चीज़ों में इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट समेत। बाकी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, हर एक की चीज़ में इजाफा होता है। सर, आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ा? या आप जो भी जॉब करते हैं या आप बाइक भी चलाते हैं? छोटा सा बिजनेस करता हूँ मैं, उसमें बहुत फ़र्क है कॉस्मेटिक्स का। जी हाँ, तो उसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ऑलरेडी चीज़ें वैसे ही अब महंगी मिल रही हैं, उससे तो लाइफ पे फ़र्क पड़ता है ना, आपको पता ही है कि उसमें यकीनन किराया इंक्रीज़ होगा तो ऑलरेडी महंगाई होगी, चीज़ें हम भी महंगी बेचेंगे, पीछे से भी महंगी मिलेंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एक झटका तो दिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर, अच्छी बात है, बिल्कुल ना दें, लेकिन ये कहा तो जा रहा है कि शायद इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा आपको लगता है कि रमज़ान के महीने में हमारे शहरियों को कोई रिलीफ मिला होगा? नहीं, हमें तो नहीं नज़र आ रहा जी, लेकिन दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 10-10 हज़ार रुपये फ़ी कस। मैं तो, हाँ, लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है, लाइनें लगी देखी हैं मैंने। सर, मैंने बहुत से लोगों से बात की, मैं रोज़ाना प्रोग्राम भी करती हूँ। गाड़ी निकल रही है। जी जी, ज़रूर आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, ये क्या? ये टिकट है, 2 बंदों का किराया, देखो कितना बन गया। कहाँ है किराया? ये जल्दी राइटिंग है, नज़र नहीं आ रही। ये 5000 कुछ नहीं, 10,000 लिया। ये है, ये कितना किराया किसी ने लिखा है? 10,000। 10,000 जी। उससे कहना यहाँ सही से लिख के तो दे 10,000। ठीक है बजरमा, अभी क्या कहाँ जा कहाँ रहे हैं आप? सिंध। सिंध जा रहे हैं? सिंध किस जगह जा रहे हैं? कंदकोट। कंदकोट जा रहे हैं। हाँ, 2 बंदों का किराया ये 3 बंदों का है, 3 बंदों का 10,000। 3 बंदों का किराया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा किराया होगा। अभी क्या करना, माड़े बंदे किधर जाने फिर? माड़े बंदे तो उन्होंने ये हिसाब कर दिया कि माड़े बंदे कहीं भी ना जाएं, सिर्फ यहीं रहें। फिर क्या करना, जाना तो है अपना पिंड, इधर क्या करना, इधर किसी का खाने पीने देते फिर। कोई बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, तोहफा वगैरह, कोई सेविंग वगैरह? कोई चीज़ भी नहीं लेके जाए, वो सारा इतने 10,000 दे देते, फिर बंदा क्या लेके जाएंगे? कह रहे जो सेविंग थी, जो ईदी थी, वो सारी किराए में लग गई। सारा इतने दे के चला जाना। तो क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि इतनी महंगाई हो गई है हर जगह, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ ही महंगी हो गई है। असी यही बोल देते तो गरीब माड़ा बंदे को हेल्प निकालने, वो कुछ ही नहीं कर देते, फिर क्या करना है? क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक, रमज़ान का महीना अच्छा गुजर गया? बहुत अच्छा गुजर रहा है। ईद करीब आ गई है, ये बताएं पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से क्या ट्रेन के किरायों में इजाफा किया है? इजाफा किया है, बहुत बुरे हाल है। अच्छा। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन माशाल्लाह आपके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट है, बहुत अच्छी लग वो देखने के लिए है, वैसे ही अंदर से
अंदर से क्या हालात? अंदर से बहुत बुरे हाल है। हाँ, क्या कितनी परेशानी है आपको, कितने परेशान हैं, कैसे हालात गुजर रहे हैं? ये बताएं कि दोस्त बता सकता है, कल लड़ाई हुई है बेगम से। अच्छा किस लिए लड़ाई हो गई? इसी खर्चों की वजह से। अच्छा। आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है। ये तेल ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि शायद आगे मजीद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। तो गरीब को उन्होंने कहा कि गरीब रहने नहीं देना। अच्छा। तो ये उसी मोटो पे काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह ये कही कि जो मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है उसका हमें भी सामना करना पड़ा है। पेट्रोल की किल्लत हो गई है यहाँ पर, लेकिन अभी काफ़ी दिनों का स्टॉक जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद था। उसके बावजूद आप देखें किराए में भी इजाफा हो गया और इसके अलावा ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। और ये मामूल बन चुका है कि जब जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। नहीं, वो कहते हैं गरीब को रहने नहीं देना। पहले हर महीने बाद रेट बढ़ते थे, अभी हर हफ्ते बाद बढ़ने हैं। अब महीने में 3 बार, 4 बार इजाफा होगा। वो कहते हैं कोई गरीब रहने नहीं देना। क्या मुतालबा करते हैं सीएम पंजाब से? हम कह रहे हैं कि हमें जीने का हक दो। अच्छा, वो हक आपको हासिल नहीं है, क्या समझते हैं? हक अगर महंगाई होगी तो इस तरह तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हाँ, है। शुक्र है। क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं ना अपना मजदूरी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं आप? जी जी। कितनी अंकल आपकी तनख्वाह होगी? एग्जैक्ट तो नहीं, आप कोई अमाउंट बता दें उसके लगभग कितनी होगी? देखें, अगर मैं गलत बोलूँगा तो वो भी पता चल जाएगा। मगर घर के खर्चे हैं, खुद कफील हूँ मैं। अच्छा। बच्चे भी हैं। इजीली अफोर्ड कर लेते हैं या इजीली तमाम खर्चे हो जाते हैं? जब से पेट्रोल का मसला बना ना, अभी 4 दिन हुए गाड़ी के ऊपर बैठ के भी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, घर से आते हैं, सवारी नहीं। गाड़ी आपकी अपनी है? जी जी। अच्छा। अपना कैरी डब्बा है। अच्छा, लेकिन जाहिर आपने पेट्रोल डलवाना है, डीजल तो जो भी आप देखें ना, ये मसला ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो रेट आपने दिया है उस पर मिले तो सही। अच्छा। अगर वो भी ना मिलेगी, आइंदा ये ज़्यादा इसका रेट होना है तो हम इसको स्टॉक कर लें। जी, सुनने में यही आया है कि शायद आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। बेटा बिल्कुल ऐसी ही बात है, मगर एक आर्डर करना को काम नहीं है, उसको उसका पैरवी करना काम है। हाँ। जो आपने बनाए हुए महकमे, वो जो भी महकमा उसका पैरवी करे। अगर आपने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, मजबूरी है, तो वो दे तो सही ना। आपको कहाँ से पेट्रोल नहीं मिल रहा? वो नारंग मंडी से मेरा तल्लक है, जिला शेखुपुरा मेरा। अच्छा, तो वहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है? वो 200 323 रुपये। कितने? 22 रुपये कुछ पैसे हैं ना, वो 23 ही होता है। अच्छा। 300। तो फिर आप कह रहे हैं कि आपको कितने में पेट्रोल मिलना चाहिए? क्या फी लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए? जो देखे, पेट्रोल की कीमत अगर कम होगी तो सवारी निकलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल रोज डलता होगा आपकी गाड़ी में, तो कितना अफोर्ड कर सकते हैं? पहले हम 5000 में लाहौर आते थे, घूम फिर के जो शॉपिंग करनी थी। अभी हम 7-8 हज़ार किसी से बोलते हैं तो वो कहेगा हम तो जा ही नहीं सकते, हमारे पास इतने अफोर्ड करने के लिए नहीं पैसे हैं। तो इसलिए काम बेरोज़गारी हो गई ना। बिल्कुल। ये मसला है, इन चीज़ों पर ख्याल करना चाहिए। तो वजह आपको पता ही होगी कि क्या वजह है? मेरी बेटी है साथ। जी जी। ये इधर पढ़ती है लाहौर में, जना हॉस्पिटल में, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसको मैं गाड़ी पे लेने अपनी तो नहीं आ सकता। बुलाएं आप, हम आपकी बेटी से भी माशाल्लाह बात करेंगे। मेडिकल की स्टूडेंट है? जी ठीक है, मेडिकल की स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हालात तो आपको पता ही है मुल्क के क्या है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आपको अपना फ्यूचर क्या लगता है, जो अभी सूरत हाल है, जो सिचुएशन चल रही है उसके थ्रू? पाकिस्तान में तो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। मैंने नर्सिंग का प्रोफेशन चूज़ किया है, वो इसीलिए किया है कि अब्रॉड में इसका ज़्यादा स्कोप है जी, और इससे जो है फ्यूचर वो ब्राइट हो सकता है। तो आपने सोचा कि आप स्टडीज़ कंप्लीट करके बाहर शिफ्ट हो जाएंगी, बाहर अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगी? हर एक का एक शौक़ होता है। जी इंशाल्लाह ज़रूर। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ जिसके आपके अब्बा जो है काफ़ी परेशान, बल्कि आपके क्या मेरे अब्बा बाकी सब लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं कि भाई एकदम इतना बड़ा इजाफा कर दिया। बात करनी है कि ये जो है ना, इसने दाखिला लिया मेडिकल कॉलेज में। पहले इनको 31,000 रुपया जो है ना वो स्टाइपेंड मिलता था, जो कि गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है।
अभी हॉस्टलों जो अफोर्ड करते थे वो भी बंद कर दिए हों कॉलेजों में। तो ये मुश्किलात जो है ना ये समझनी चाहिए। ये देखो गरीब आदमी का भी कुछ ख्वाहिश। सर हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि तालीम और ख़ास तौर पे सेहत के मामले पर किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट ये सहूलियात भी तो देना। सही है ना, तो वही हम कह रहे हैं कि उनसे इनका खर्चा चल जाता था, अभी उन्होंने ख़त्म कर दिए, तो ये जुल्म नहीं है क्या? बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स के बारे में खास तौर पे देखना चाहिए, ये तो आने वाले वक्त का सरमाया होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? जी बेटा आप ठीक? आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ। गुजरांवाला जा रहे हैं। सर पेट्रोल की किल्लत का सामना है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में, यही सुनने के लिए आया है क्योंकि जंगी सूरत हाल की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब इससे किराए कितने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, या जो सस्ता सफ़र है उसमें कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, ये अब आप बताएंगे। पहले किराया कितना था, अब कितना हो चुका? मैं तेल की लाइन को थोड़ा समझता हूँ बेटा, कोई किल्लत नहीं है। इन लोगों ने ये मसनूई किल्लत करके ना हमारे पाकिस्तान में इस वक्त भी तकरीबन 25 दिन का ऑयल स्टॉक है। बिल्कुल है। उसके बाद हमारे जहाज़ भी आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने खंदागर्दी की है, बदमाशी की है, ये सारा उन्होंने खुद से रेट बना के पैसे अपने बनाए हैं। जिस जगह 55 रुपये का इजाफा, मैं यही तो बता रहा हूँ, जिस जगह पे जाएंगे उस जगह पे रेट ये नहीं है। इनको आज भी तेल मिल रहा है, ये सिर्फ इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए रेट बनाया है। ये कोई चोरागर्दी की है, बदमाशी की है, रेट ये बनता ही नहीं है, किसी लिहाज से नहीं बनता बेटा। लोगों को ये तलकीन की जा रही है कि ज़रा देखभाल के खर्च करें। बेटा आप कैलकुलेट तो करो ना, आप कैलकुलेट करो ना कितने का मेरा पुत्र बनाओ, पैसे बनाओ। पाकिस्तान में तेल जो है ना इस वक्त गवर्नमेंट को 190 रुपये के अंदर पड़ रहा है विदाउट 40 रुपये अपनी 90। हाँ 40 रुपये अपनी प्रॉफिट डाल के 190 रुपये पड़ता है। नहीं तो मेरे पास बेटा आप ऑनलाइन कर रही हो, मैं नंबर अपना देता हूँ, मेरे साथ वेट करा लो किसी की, मैं इस लाइन को समझता हूँ। ये सिर्फ बदमाशी है, इन लोगों ने अपने अमीर लोगों को देने के लिए सारा कुछ किया है। अपने खर्चे कोई भी नहीं कम कर रहा, कौन सा कम कर रहा है बताएं मुझे? देखिए तकरीबन आधे से ज़्यादा। ये क्यों नहीं पेट्रोल बंद करते? 5-5 हज़ार लीटर बैरोक्रेसिक ऑयल फ्री है, 5,000 कम। एक प्रोटोकॉल के लिए 4-4 गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। 4 गाड़ियाँ कम है बेटा, 10 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। क्या ज़रूरत है? आप दूसरे मुल्कों की, जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है, हमसाया इंडिया, हम गालियाँ निकालते हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी के पास, वजीरों के पास आप गाड़ी देखें कौन सी है? वो गाड़ी है जो पाकिस्तान में जिसकी कीमत 15-20 लाख रुपये है, हमारे पास करोड़ों रुपए की ये गाड़ियाँ लेती हैं। टैक्स को पैसे अपने पैसे से बनाए ना, ये बेटा बहुत सख्त जाती करते हैं। रेट बढ़ना ही नहीं चाहिए, ये रेट पहले ही ज़्यादा है, 190 रेट है असल। सर अभी किराए में 5 से 10% इजाफा किया गया है, अभी तो ईद के दिन करीब आ गए हैं। ये सारा गुस्सा ट्रांसपोर्टर पे लगा लेंगे, ट्रांसपोर्टर वाला बेचारा क्या करे? तेल जब उसको मिलेगा तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। ट्रांसपोर्टर का कसूर कम है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने ये तेल बढ़ना ही नहीं चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से किराए बढ़ चुके हैं, डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, किराए बढ़ा दिए गए, ट्रांसपोर्टर्स की भी कह लें परेशानी ही है, क्या कहेंगे आप? मेरी तो ये मैं तो हफ्ते वीकली लाहौर आना वा, तो किराए इन्ने महंगे हो गए, मैं फर्स्ट टाइम रेलवे का सफ़र कर रहा। बाकी हाँ जी, इससे पहले आप कौन सा सफ़र करते? मेरी तो ये मैं तो टोयोटे से ही होना सा, तो हुण मैं आ रहा जे कह लो ट्रेन से आ रहा जे। बाकी तो दुआ ही है कि रब्बुल इज़्ज़त के पाकिस्तान नूं सदा आबाद व शाद कायम दायम रखे। तो ये मेरी तो ये जो भी है ना, जेड़े मुल्की हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी की मौत, गरीब आदमी मर गए। रमज़ान के महीने में भी कोई ऐसा सच हमें रिलीफ नहीं मिला। मेरी तो ये खजूरा माड़े बंदे ने की खाने, समोसे पकौड़े खजूरा। सेब इतना महंगा हो गया, ये सेब गरीब आदमी यहाँ मरीज खा सकता है, सेहतमंद बंदा सेब नहीं खा सकता, क्योंकि दुध उसले पीने उन्हें जिले मरना लाना है, या जिले उन्होंने दीपां लगनी है या अस्पताल च होना है, उसलिए फ्रूट नसीब होना है। बाकी मुल्क पाकिस्तान वास्ते मेरी बड़ी दुआ है। क्या मरीम नवाज साहिबा से अपील करना चाहते हैं? मरीम नवाज मेरी फेवरेट लीडर ने, मैं गुजरात तो बिलोंग करना, UC 10 तो मैं नून लीग का पक्का मैं पक्का नून लीग हाँ, लेकिन पता की मसला है कि कह लो कि प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा है, जेड़ा मुल्क चलाता है पे पता नहीं। असी मरीम नवाज साहबा जो भी कर रहे हैं साढ़े गुजरात चुना बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद रहते हैं या लाहौर की रहे? नहीं फैसलाबाद की है। फैसलाबाद की हैं, ठीक है। ईद गुजारने वहाँ जा रहे हैं जी। सर कितने किराए में इजाफा हुआ है? पहले कितना था और अब कितना बढ़ गया है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर काफ़ी असर पड़ा है।
जी ऐसे ही है, लेकिन रेलवे के बसेस के हिसाब से देखा जाए ना तो रेलवे में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। 5 से 10। हाँ जी, 5% का पता चला है अभी के बढ़ा है। तो में भी देखा जाए तो वैसे भी जो रेलवे का सफ़र है वो अच्छा है बसेस के हिसाब से। और आपको पता है कि आजकल वैसे भी महंगाई के टाइम में अगर एक रेलवे आपके पास बच जाती है, सस्ता सफरी सस्ता सफ़र, और जो मिडिल क्लास है ना उनके लिए अफोर्डेबल होता है ये। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। देखा जाए तो ये अभी जंग भी ख़त्म हो गई है, इनको चाहिए था कि प्राइजेस वापस ले लें ताकि जो ईद गुजारने वाले लोग हैं वो अपने घरों को या गाँव को जा रहे हैं, शहरों को जा रहे हैं, उनके लिए आसानी हो सके। यही बताया गया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ा है और अभी तक कोई हमें नया पेट्रोल नहीं मिला। जो स्टॉक है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यही तवक्को की जा रही थी कि शायद मज़ीद और पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी हो जाएगा। वो था 71 से 75 रुपये के दरमियान में। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, बट इस सिचुएशन को सामने रखते हुए कैसे हालात? देखिए इस टाइम तो सर्वाइव करना आपको पता है, सर पे ईद है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी अल्लाह अच्छा करे पाकिस्तान के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ाना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है गवर्नमेंट के लिए भी। आम सारिफ की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है ऑलरेडी हर चीज़ महंगी हो जाती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। आपको पता है एक तो वैसे भी रमज़ान है, इसमें फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ की प्राइस जो है ना इंक्रीज़ हो गई है। तो इसमें अब हमारे पास एक सस्ता तरीन सफ़र बचता है ट्रेन का, बसेस का। अगर पेट्रोल की वजह से अगर उस पर भी सफ़र पे भी असर पड़े तो आपको पता है मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए सर्वाइव करना। तो 20 लीटर पेट्रोल लोग नहीं भरा सकते, इतना लोगों के पास नहीं है। एक वक्त की रोटी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और यहाँ पर इकट्ठे 55 रुपये का 55 रुपये का इजाफा कर दिया गया। सुनने को तो यही मैम मिला है कि अभी और कह रहे इंक्रीज़ होगा, लेकिन मे भी देखें अल्लाह अच्छा करेगा। मुझे तो ये है कि अगर कुछ हो सके तो गवर्नमेंट को चाहिए किसी गरीब के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए। आपको लगता है कि रमज़ान के महीने में एज सच कोई रिलीफ मिला हो हमारे शहरियों को? देखिए गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, इस चीज़ के लिए तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग भी साथ में अगर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो उनके लिए भी आसानी हो सकती है। आप देखें आगे, होप सो अल्लाह बेहतर करे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? नारोवाल। नारोवाल जा रहे हैं? जी जी। कितना किराया दे के जा रहे हैं? ये 360 रुपये जो किराया। बढ़ गया? हाँ जी, 310। पहले 310 रुपये से 310 था, 50 रुपये बढ़ गया, 5% सुना इजाफा किया गया। हाँ जी हाँ जी। सर बढ़ती जा रही हैं पेट्रोल की कीमतें और किराए की कीमतें भी। क्या कहेंगे आप? लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए पे इतने इतने पैसे लगा दें। नारोवाल का और लाहौर का कितना डिस्टेंस होगा, मतलब कितने घंटे का सफर होगा? ये 2 घंटे सफर। 2 घंटे का और 350 रुपये आप देखें। 360 रुपये जी। ज़्यादा किराया? हाँ जी बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं आप? कहना की है जी हुकूमत बस इस तरह की इन्होंने की कहना में ये चाहिए ही तेल सस्ता करना, सब महंगा कर छड़िया। 55 रुपये महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। 55 रुपये महंगा किया। 2 जहाज आए ने कराची, एक कल आया तो कहा जाना में तो तेल फिर महंगा। 2 जहाज होनी चाहिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत। अभी तो 250 होना चाहिए, 250 थले होना चाहिए। हाँ जी। रमज़ान का महीना आपका कैसा गुजर गया है? कोई आपको रिलीफ मिला हो, कोई पैकेज मिला हो अच्छा, या आप सोचते हो कि भाई पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा कर दिया है, पेट्रोल तो बढ़ा ही दिया, इसके अलावा बहुत अच्छा कर दिया? नहीं ये इस तो अच्छा है, ये पे सड़क बना छड़ी इन्होंने, सड़कें बस मैंने और कोई नहीं काम अच्छा किया। हाँ। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि जहाज़ आ गए हैं, ये जहाज़ आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं उतनी तेज़ी से कम करेगी गवर्नमेंट? घट नहीं होना, एक घट 5 रुपये घट करने, 6 रुपये घट करने, महंगा हो जाता, घट थोड़ा कर देना। 55 ਵਧਾਤਾ ना, जो घटना है ना 5 रुपये बढ़ाना, घटाना में 6 रुपये बढ़ाना बस। बढ़ाते हैं तो इतना इतना इजाफा कर देते हैं और जब कम करते हैं कीमतें तो कुछ चंद पैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कहते हैं अंकल आप? कैसे हैं? कह दिया बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सारी उम्र हो गई है कहते हुए, क्या कौन सुनेगा, किसको सुनाओगे? सुनने वाली अल्लाह ताला। मरीम नवाज साहिबा ने ना एक निकाली है एक स्कीम के मरियम को बताएं, कोई भी इशू है मरियम को बताएं, तो बताएं ना। जरदारी साहब को बताएंगे, सिंध रहते हैं तो जरदारी साहब को बताएंगे। वहाँ सुनी जाती है? क्यों नहीं सुनी जाएगी? मैंने सुना लेकिन कराची के हालात भी कोई अच्छे नहीं। कराची अब जैसी करनी वैसी ही भरनी। चने पोख कर इंसान बोले मैं गंदम काटूँ, वो चने काटेगा जो बोया उसने। सड़कें वहाँ की मैंने सुना बहुत टूटी फूटी है, पानी नहीं आता, करें बड़ा इशू है। नहीं ये गलत है, ये बदनाम करने वाली बात है। मैं नवाब शाह जरदारी उसके करीब रहता हूँ। जी हाँ।
कोई ऐसा वो आप करीब रहते हैं ना ऐसे इलाकों के, वैसे तो मैंने नॉर्मल यही देखा है कि वहाँ भी काफ़ी मसाले। गलत है, ये बदनाम करने वाली बातें हैं वैसे यहाँ। किराया बढ़ा है क्या? किराया 5% इजाफा किया है किराए में। नहीं, रेलवे का भी नहीं बढ़ा। 5% इजाफा करने का बोल दिया है वो, आज से 3-4 पहले कर दिया है। पहले भी 2 में आते थे हाफ टिकट, 4000 में लाहौर आते थे। रेलवे के मुलाजिम तो नहीं आप? नहीं, मैं मुलाजिम नहीं। मुलाजिम नहीं है, ठीक है। जो जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, आपको लगता है उसी तेज़ी से कमी हो जाएगी? नहीं, कमी नहीं होएगी, बढ़ेगा, मज़ीद और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। कहाँ तक जाएगा पेट्रोल? ये तो अल्लाह ही जानता है बेटा, पूछो उनके दिल से जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। बिल्कुल ऐसे ही है, एक वक्त की रोटी नहीं। करने के लिए आदमी को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बूथा दिया हुआ है। वो पंजाबी में बोलते हैं बूथा खाता है, आँख शर्म आती है, गैरत नहीं आती, कहाँ से आएगी? मैं अभी 4 अल्फाज बोलूँगा, मुझे उठा के लाकअप में डाल देंगे, क्यों? मैं लबारस हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल आप? ठीक मैं हैं? शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ नारंग मंडी में। नारंग मंडी? जी। कितने घंटे का सफ़र है और कितना किराया दे के जा रहे हैं? हम तो मुलाजिम हैं, मरीम नवाज ने हमें फ्री किया हुआ है। हम लाइट नहीं चल रही, पंखे नहीं चल गाड़ी रहे? तैयार होने वाली है, पीछे प्लांट सिस्टम लगेगा, फिर उसके बाद जो पंखे चलेंगे लाइट चलेगी। ट्रेन वगैरह साफ है? हाँ बिल्कुल साफ है जी। स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही? सीटें वगैरह बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। जो मतलब ट्रेन को या रेलवे को कहते हैं सस्ती सफरी सहूलियात, वो मिल रही हैं हमारे लोगों को? बिल्कुल, जो मिल के मिल रही है जी। हाँ सही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अंकल इजाफा हुआ, जिससे किराए भी बढ़ गए 5% और 10%। क्या कहते हैं आप? आपने तो कैब भी लगा ली है, क्या बात है? कैब मैं मुलाजिम हूँ जी, हमारे लिए उन्होंने बहुत सहूलतें रखी हुई हैं जी। नहीं, ये सारी अच्छी बातें इसलिए तो नहीं बोल रहे कि आप मुलाजिम हैं। नहीं, वो बात नहीं है जो हमें हुकूमत फैसिलिटी दे रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो तो सारी बातें एक तरफ, पेट्रोल महंगा हो गया जी, काफ़ी गरीब जो आदमी है उसकी जेब पर असर पड़ा। जी बिल्कुल। आपकी जेब पर कितना असर पड़ा? हमारी जेब पे ये भी पेट्रोल भी आपको मिल रहा है? जी जी, हमें मिल रहा है? नहीं जी, पेट्रोल हमें क्या मिलेगा, हम तो गाड़ी पे जाना है, हमने गाड़ी पे नहीं, ज़रूरत पड़ जाती है। पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है। बिल्कुल, ये सही है जी। टोपी पहन के आपने ये बता दिया कि मैं कोई बात नहीं करने वाला, सब कुछ अच्छा है। सब देखो ना, हमें जो बात मिली हम तो वही बात करेंगे ना, हम दूसरी बात तो नहीं कर सकते। हमें मरीम नवाज ने बहुत सहूलतें दी हुई हैं, ठीक है जी। हमारे सहूलियात जो हैं ये आम शहरियों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सबको होनी चाहिए जी, सबको। जी सर, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है बाजी। मोहम्मद अदनान। अदनान क्या काम करते हैं? बाजी हम ना ये CIP लॉन्च में काम करते हैं, लेकिन ये हम ट्रेनों के अंदर ना चाय वगैरह सर्व करते हैं लोगों को, बर्गर वगैरह, ये हमारा बाजी कमीशन का काम है। ठीक है, लेकिन जाहिर है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कमाने के लिए। बेटियाँ 5 उनके लिए आते हैं। आपकी 5 बेटियाँ हैं? जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटियाँ तो वैसे भी रहमत हैं। ये बताएं भाई कि रोज़ी रोटी कमा रहे हैं आप, आपको पता होगा कि मुल्की हालात क्या हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें महंगी होने से आम सारिफ की जेब पे बोझ, बुरा कह लें कि बोझ पड़ गया है। कुछ कह नहीं सकता आपी जी, ये ना हमारा रमज़ान में सर काम वगैरह नहीं है, तो इतना परेशान में हमारी ज़रूरत है एक चीज़, वो मुझे बुखार चढ़ता जब दिहाड़ी ना लगे, क्योंकि ज़रूरत है, बच्चे हैं घर छोटे छोटे। ऐसे बताया हमारी तनख्वाह भी अगर तनख्वाह होती तो चले और सिस्टम होता। हम कमीशन पे काम है, तनख्वाह पे काम है? हमारा कमीशन पे काम है। और वैसे रमज़ान के महीने में तो वाकई काम बहुत स्लो हो जाता है। जी अभी बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या रिलीफ दिया जाए हमारे लोगों को जो परेशान है, उनके लिए क्या सोचना चाहिए? आप ही जी देखे, मरियम साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दिया उन्होंने। जी मुझे भी। आपको मिला है? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, हैरानी की बात है। नहीं तो मैंने ऐसे मजबूर लोग भी देखे हैं बेचारे, वो यही कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गई है, पैसे नहीं मिले। वो दीदी बस बच्चियों के नसीब थे, उनके कुछ कपड़े आ गए हैं, हमारी काट ली है, बनते ही नहीं है, हमसे नहीं बनते। वक्त ऐसा है ना, बनते ही नहीं है। और मैं एक आपको सर नात सुनाना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं, सुनाए नात अपनी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
ਐਵੇਂ ਰਲੇ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲੇ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਕਾ रुख टुर पैंदे ने तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुट्ठियां चिरोड़े भी दरूद पढ़ लैंदे ने ओ तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया ऐवें रले दे ने लोकी अली दे अलाला दियां की ने मेहरबानियां अली दे अलाला दियां अली दे अली दे अलाला दियां की ने मेहरबानियां भुलना भी चावां में तो भुलियां नहीं जानियां ओ शाला बस तेरी सोहनी सोहनी आल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया ऐवें रले दे ने लोकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी आपने नात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। क्या मजदूरी करते हैं? दीवारें जो घर मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं। अच्छा अच्छा, दिहाड़ी पे काम करते हैं? दिहाड़ी पे काम। एक दिन की दिहाड़ी आपकी कितनी है? 1200,000 बनती है। 1200,000 मतलब आप जो कमाते हैं वही आपका लग जाता होगा। कोई सेविंग वगैरह बच्चों के लिए कि कुछ संभाल के रख लूँ, कल को फ्यूचर में काम आएगा, ऐसी कोई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ था, 55 रुपए का इजाफा। नहीं, कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, अभी किराया भी इसने महंगा कर दिया। तो अभी हमारे से 5,000 रुपया किराया लिया कंदकोट का, तो 5,000 रुपया एक बंदे का? एक बंदे का 5,000। आप जा रहे हैं अकेले और 5,000 आपने किराया दिया? एक बंदे का 5,000, 7-8 आदमी है हम लोग। 5,000 बोलते थे, 4500 में हमारा किराया कट गया। बोलता पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, भाई हम क्या करें। हमारे को कहाँ से आए आप? सिंध से। सिंध जा रहे हैं? जी, अभी सिंध जा रहे हैं। किस जगह जा रहे हैं? कंदकोट। कंदकोट। तो वहाँ तक कोई ट्रेन वगैरह नहीं जाती? नहीं, ट्रेन वगैरह जाते हैं, वो भी बोलते हैं किराया ऊपर है। उनका कितना किराया आपने पूछा? ट्रेन के भी जो किराए हैं उनमें भी इजाफा हो गया 5 से 10%। हाँ, % हो गया, वो भी बढ़ा रहे थे किराया, वो भी थोड़ा टाइम ले रहे थे। तकरीबन 2400 रुपये है कराची तक का। अब आपने और मजीद आगे जाना है तो उसके किराए का मुझे पता नहीं। 3,000 बोला ना, 3,000। जी जी, वही हिसाब हो गया। यही हिसाब हो गया। तो हमने जो ना उधर ट्रेन में नहीं गया, अभी कोच में जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बताया ये जा रहा है कि शायद दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाए, यानी डीजल और पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो जाएगा। ये सुनने में आ रहा है, सुनने में बहुत है। पेट्रोल ही बंद होगा, महंगा नहीं हो जाए, बंद हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या करें, हमारे को तो ईद में जाना ही पड़ता है, तो हम तो जाएंगे घर। 4500 किराया हमने दिया है गाड़ी का। और अब वापस आने पे भी आपके इतने ही पैसे लगेंगे? लगेगा 9,000 रुपये। बड़े अफसोस की बात है ये। क्या आपको हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, जिस तेज़ी से? पाकिस्तान सारा तेज़ी से जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ कम नहीं हो रहा है, सारा तेज़ी से जा रहा है। 10 रुपये वाला चीज़ है ना 20 रुपये जाता है, 20 रुपये वाला 50 में जाता है, सारा महंगा ही जाता है। पाकिस्तान तरक्की। बच्चे हैं आपके? हाँ। बच्चों के लिए कोई तोहफा वगैरह लेके जा रहे हैं? ऐसे नहीं है तो कहाँ से लूँ बच्चों के लिए तरह। ईदी क्या देंगे बच्चों को? बस अल्लाह खुद देगा मजदूर आदमी को किधर से लेकर। हालात इतने तंग। हाँ, तंग हो गए हैं हम हालातों से। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से रेलवे के किरायों में इजाफा हुआ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी किरायों में तकरीबन 20 से 25% इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे शहरी हमें बहुत परेशान दिखाई दिए। लोगों ने यही रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट
किराए में कमी की जाए ताकि वो ईद के मौक़ों पर अपने घर जो हैं वहाँ जा सकें, अपने घर वालों के साथ मिल सकें और खुशी से अपनी ईद जो है गुजार सकें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि किराए में एटलीस्ट हमारे लोगों को रिलीफ दे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।